वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने चार्ट से रिलेटेड जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता था वो हमने कवर कर लिया था और आज हम देखते हैं इंसर्ट टैब में। तो चार्ट के बगल में एक आपको टॉपिक मिलेगा स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन जो होता है ये चार्ट ही होता है, लेकिन ये सिंगल रो के लिए होता है। स्पार्क लाइन और चार्ट में हम डिफरेंस देखेंगे तो सिर्फ एक साइज का डिफरेंस और एक प्लेस का डिफरेंस होता है। चार्ट जो होता है इंडिविजुअली अलग शेप में बनता है और उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसका स्टाइल आप शेप की तरह चेंज कर सकते हैं और वो रीडेबल फॉर्मेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसका व्यू काफ़ी परफेक्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम स्पार्क लाइन देखते हैं तो स्पार्क लाइन एक सिंगल सेल में जनरेट होता है। जैसे कि एक सेल है तो उसी में स्पार्क लाइन जनरेट हो जाएगा। तो स्पार्क लाइन छोटे तौर पर अगर यूज करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सेल्स रिपोर्ट दिया हुआ है, इधर प्रोडक्ट ए बी सी 3 प्रोडक्ट है। अब इस एक प्रोडक्ट का जनवरी का सेल 100 है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये एक रो बन गया। तो अगर हमें इसका रिपोर्ट देखना होगा, ग्राफ से डेटा एनालिसिस करना होगा कि इसका रिपोर्ट क्या कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हमें हेवी चार्ट चाहिए तो अब हम चार्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन एक टेम्पररी चाहिए तो हम यहाँ पर एक स्पार्क लाइन क्रिएट कर सकते हैं। स्पार्क लाइन कहाँ होगा? एक सिंगल सेल में क्रिएट होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें स्पार्क लाइन का तीन टाइप के स्पार्क लाइन होता है। एक लाइन होता है, कॉलम होता है, विन लॉस होता है। लाइन स्पार्क लाइन जो होता है ना, ये लाइन चार्ट की तरह होता है। और इसके बाद आपको मिलेगा कॉलम, जो कि कॉलम और बार चार्ट की तरह दिखाई देगा। और यहाँ पर एक विन लॉस जो कि प्रॉफिट और लॉस मतलब निगेटिव और पॉजिटिव को शो करता है। ठीक है, ये हम पहले देखेंगे लाइन स्पार्क लाइन। ठीक है, लाइन टाइप का। तो लाइन स्पार्क लाइन अगर क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले हमें कर्सर वहां प्लेस करना होता है जहां पर स्पार्क लाइन हमें क्रिएट करना है। जैसे अभी हमें यहाँ स्पार्क लाइन क्रिएट करना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे लाइन। लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें एक डायलॉग बॉक्स देगा, क्रिएट स्पार्क लाइन्स। अब इस स्पार्क लाइन में यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है, चूज द डेटा डेट यू वांट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेटा रेंज दिया हो तो डेटा रेंज में कर्सर प्लेस कर देंगे और हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लाइन क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इसको जूम करें, ये जो स्पार्क लाइन है ना, वो एक प्रोडक्ट के लिए 4 मंथ का डेटा है। स्पार्क लाइन ग्राफ है, लेकिन ये काफी छोटा दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर ये डेटा एनालिसिस के लिए सही नहीं है, ये बहुत छोटा दिखाई देगा आपको। और इसमें आप ज्यादा डिटेल्स नहीं देख सकते, सिर्फ इतना ही देख सकते हैं कि ये कब अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, या फिर आपका ग्राफ का स्टेटस स्ट्रेट जा रहा है या अपर में जा रहा है या लोअर में जा रहा है, ये आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन एक्टिविटी कर सकते हैं इसमें। देखिए, जब हम इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सबका स्पार्क लाइन क्रिएट हो जाएगा और सबका अलग अलग स्टाइल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबका जो डेटा फ्लो है ना वो अलग अलग है। अब जब स्पार्क लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर में सबसे लास्ट में एक टैब मिला, स्पार्क लाइन टैब। इस स्पार्क लाइन टैब में जाते हैं अगर, तो सबसे पहला जो मिलेगा वो मिलेगा एडिट डेटा। एडिट डेटा को क्लिक करेंगे तो यहाँ से एडिट लोकेशन एंड डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप इसका लोकेशन कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे हम इसमें उठाकर कॉलम वाले में प्लेस करके ओके कर देंगे तो ये कॉलम वाले में शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है एडिट वाले में, डेटा का रेंज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें लास्ट मंथ का नहीं देखना है तो हम लास्ट मंथ को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये डेटा एडिट के लिए हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टाइप। अभी हम देखते हैं कि लाइन टाइप है, तो जिस पर क्लिक करेंगे ना उस टाइप का ये डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने लाइन टाइप का सिलेक्ट किया हुआ था तो लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद आपको मिलेगा शो में देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाइट है, फर्स्ट पॉइंट है, लो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, निगेटिव, मार्कर, ये सब दिया हुआ। तो ये सारा डीएक्टिव है अभी। अब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर शो होता जाएगा। इसको हम जूम कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा ताकि हमें एक्टिविटी चेंज हो तो दिखे। तो सबसे पहले तो हमने हाई पॉइंट को चेक किया, तो हाई पॉइंट को चेक करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे टॉप डेटा होगा ना, टॉप ग्राफ, वो हाईलाइट होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट लगा हुआ है रेड से और तीनों टॉप पॉइंट पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको पता चल सकता है कि टॉप पॉइंट हमारा कौन सा है। अगर अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा।
फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद लो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो लो पॉइंट भी दिखाई देगा। अगर हम लो पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट में चेंज कर देंगे ना तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम इसको 100 कर देते हैं ताकि ये हमारा चेंज हो जाए, और यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमने कर दिया 1। ठीक है, तो लो पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दोनों इसका एक ही बन गया, इसलिए यहाँ पर एक ही डेटा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे दोनों को अनटिक करके हटा देंगे, और लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, जो लास्ट में रहेगा वो लास्ट पॉइंट है, सिंपल। निगेटिव पॉइंट कौन सा है, निगेटिव पॉइंट को चेक किए तो यहाँ पर निगेटिव पॉइंट जो रहेगा वो दिखाई देगा, लेकिन किसी में भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। तो अगर हम किसी में निगेटिव पॉइंट रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई 100 प्रोडक्ट सेल किए लेकिन उसके कॉस्ट प्राइस से काफी नीचे जाकर सेल किए, तो क्या होगा, निगेटिव में सेल चला जाएगा, इसी को बोलते हैं लॉस लगना। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि 100 माइनस कर दिया और इंटर कर दिया, तो यहाँ पर आपका जो निगेटिव पॉइंट होगा ना वो रेड से हाईलाइट हो जाएगा। तो ये जो आप टॉपिक है ना, ये सिर्फ आपका हाईलाइट शो करके देखने के लिए होता है। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बस क्लिक कर देना है और आपके अकॉर्डिंग वो डेटा को हाईलाइट कर लेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ मार्कर, मार्कर जो होता है जहां पर ये बैंड हो रहा है ना, जैसे ये आपको कॉर्नर जहां जहां बन रहा है, पॉइंट जहां से ये मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है, वहां पर ये मार्कर बोलता है वो। तो अगर हम मार्कर को टिक कर देंगे ना तो जहां जहां पर कर्व हुआ है वहां पर ये मार्कर बना लेगा। अगर हम इसके स्टाइल को चेंज करना चाहे तो यहाँ पर बगल में दिखाई देगा राइट हैंड में स्टाइल, इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बहुत सारे स्टाइल देख सकते हैं और कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये सिलेक्ट था तो ये रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्पार्कलाइन कलर। स्पार्कलाइन कलर जो था, ये लाइन को स्पार्कलाइन बोलते हैं, और जो यहाँ पर डॉट डॉट है ना उसको मार्कर बोलते हैं। तो स्पार्क लाइन को अगर चेंज करना होगा, कलर को चेंज करना होगा, तो आप यहाँ से जाके उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और इसके पॉइंट को चेंज करना होगा तो यहाँ से मार्कर कलर में जाएंगे और उसके मार्कर के कलर को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो निगेटिव पॉइंट, मार्कर, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट, लास्ट, ये सब दिया हुआ है। अब ये सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा यहाँ शो वाले ग्रुप से। तो शो वाले ग्रुप में जो हमने देखा था, जैसे कि हम इसको चेक कर देते हैं, दोनों को, हाई पॉइंट को और लो पॉइंट को चेक कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाई पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हाई पॉइंट कौन सा है और लो पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पर मार्कर कलर में अगर जाते हैं तो यहाँ पर हाई पॉइंट ग्रीन से है और लो पॉइंट रेड से है। अगर हम हाई पॉइंट को येलो करना चाहें तो येलो कर सकते हैं, लेकिन हाई पॉइंट है तो वो ग्रीन से ही रहना चाहिए, वो सही है, उसी को रखेंगे। अगर हमें इसमें किसी का कलर चेंज करना होगा तो हम यहाँ से सिंपली कलर ही है उसको क्लिक कर लेंगे और कलर हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर करना होगा तो यहाँ से क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, जो स्पार्क लाइन सिलेक्ट था वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मिलता है हमारे पास कॉलम स्पार्क लाइन। कॉलम स्पार्क लाइन जो होता है ये वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें कर्सर को प्लेस किए और इंसर्ट में जाएंगे और स्पार्क लाइन में कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और हमारा डेटा रेंज क्या है, यहाँ से जनवरी टू अप्रैल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपको डेटा दिखाई देगा। अब ये जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये आपका निगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर जो -100 दिखाई दे रहा है उसको अगर हम 50 करेंगे तो ये जो 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट नीचे जा रहा है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब ये आपका कॉलम स्पार्क लाइन हो गया। इसको भी अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सब में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और इसका भी अगर कलर चेंज करना होगा तो सेम आपको टॉपिक दिखाई देगा। यहाँ पर हाई पॉइंट कौन सा है वो हाईलाइट हो जाएगा, तो हाई पॉइंट तो रेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से मार्कर कलर में जाएंगे और यहाँ से हाई पॉइंट को ग्रीन कर देंगे तो ये आपका हाई पॉइंट जो है वो ग्रीन हो जाएगा। लो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो लो पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ से आप स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो स्टाइल भी मिलेगा और यहाँ से स्पार्क लाइन का कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और सिंपल अगर मार्कर, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, ये सारा जो सिलेक्ट करना है उसका भी आप कलर इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद विन और लॉस आता है। विन लॉस जो होता है ना, ये निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए होता है, सिंपल सा। तो इसमें इंसर्ट में जाते हैं और विन लॉस में जाते हैं, उसके बाद हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देंगे और यहाँ पर आपका विन लॉस दिखाई देगा। अब विन लॉस में अगर हम किसी को माइनस कर देते हैं, जैसे -10 कर दिया तो ये नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा।
ठीक है, जिसको जिसको भी आप माइनस कीजिएगा वो आपका नीचे की तरफ इंडिकेट होगा। ठीक है, इसमें आपका सारा साइज एक ही जैसा दिखाई देता है, बस ये अगर निगेटिव है तो नीचे जाएगा और पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। विन लॉस का सिर्फ इतना ही काम होता है। अगर आप इसका भी कलर मेंटेन करना चाहते हैं तो स्पार्क लाइन में जाइए और यहाँ से मार्कर कलर ले लीजिए। निगेटिव वैल्यू के लिए आप क्या दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्पार्क लाइन। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।